मित्रों नमस्कार। घमंडी जमींदार और गरीब लच्छू की भैंस। गांव का नाम था भैरवपुर। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहलहाती फसलें और लोगों के दिलों में सादगी। लेकिन इस गांव में एक आदमी ऐसा भी था जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। वो था जमींदार ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। ठाकुर के पास सैकड़ों बीघा जमीन, दर्जनों नौकर, बड़ा सा हवेली और गांव में सबसे ज्यादा ताकत थी। मगर उसके दिल में दया नाम की चीज नहीं थी। उसे अपने पैसों और ताकत का इतना घमंड था कि वो गरीबों को इंसान ही नहीं समझता था। दूसरी तरफ था लच्छू, एक गरीब, मेहनती और सीधा साधा इंसान। उसके पास बस एक छोटी सी झोपड़ी थी और उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी एक भैंस काली। काली सिर्फ भैंस नहीं थी, वो लच्छू के लिए परिवार जैसी थी। उसी के दूध से उसका घर चलता था। सुबह सुबह लच्छू उसे प्यार से सहलाता, उससे बातें करता जैसे वो कोई इंसान हो। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। लोगों ने ठाकुर से मदद मांगी, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने मेहनत से कमाया है, मुफ्त में नहीं बांटूंगा। लोग मजबूर थे, कुछ ने गांव छोड़ दिया, कुछ भूखे मरने लगे। लेकिन लच्छू, उसने हार नहीं मानी। वो रोज अपनी भैंस काली को दूर दूर तक पानी और चारा ढूंढने ले जाता, खुद भूखा रह जाता, लेकिन काली को कभी भूखा नहीं रहने देता। एक दिन ठाकुर की नज़र काली पर पड़ी। वो भैंस बाकी सब भैंसों से अलग थी, तगड़ी, स्वस्थ और दूध देने वाली। ठाकुर ने अपने नौकर से कहा, यह भैंस मुझे चाहिए, किसी भी कीमत पर। नौकर लच्छू के पास गया और बोला, ठाकुर तुम्हारी भैंस खरीदना चाहते हैं, जितना मांगोगे देंगे। लच्छू ने विनम्रता से कहा, भैया ये भैंस मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसे नहीं बेच सकता। जब ठाकुर को यह बात पता चली तो उसका घमंड भड़क उठा। एक गरीब मेरी बात टाल रहा है, अब ये भैंस मैं छीन कर लूँगा। एक रात ठाकुर के आदमी आए और काली को खोल कर ले जाने लगे। काली जोर जोर से रंबाने लगी। लच्छू जाग गया और भागकर बाहर आया। मत ले जाओ मेरी काली को, ये मेरी जिंदगी है,